सिर्फ और सिर्फ इससे पोलराइज करना है सोसाइटी को, हिंदू मुसलमान करना है और मुसलमानों को डरवाना है। और आपको क्या लगता है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो उससे सिविल कोड नहीं लागू हो सकता है इस मुल्क में। इतनी विविधता है इस देश में, सब विरोध करेंगे। इनकी पार्टी में कई लोग हैं, सांसद हैं, जो अगर शादी करने में धर्म आड़े आता है तो मुसलमान बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जैसे कि घर दो कानून से नहीं चल सकता है, उसी तरह से देश दो कानूनों से नहीं चल सकता है। आपको बता दें कि ये मंगलवार को पीएम मोदी ने भोपाल में कहा है। आपको ये भी मालूम है कि लगातार बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है और अब पीएम मोदी ने भी इसकी वकालत कर दी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जानेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमानों को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। तो इस चर्चा को आगे करने के लिए, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के पूर्व सांसद अली अनवर जी। आपको इनका हम परिचय बता दें कि ये वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं और जेडीयू के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और समाज सेवी भी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। समरीन। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक ही परिवार में, आपने जो कहा, दो तरह के कानून नहीं चल सकता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो हुक्मरां हैं, जो शासक हैं, और ख़ास करके जमहूरियत के अंदर में, उनको दो नज़र से अपनी ही जनता को नहीं देखना चाहिए। किसी को वो सेकेंड ग्रेड सिटीजन बना के रखना चाहते हैं और ये धर्म आधारित राज्य की उनकी अवधारणा है। थियोक्रेटिक स्टेट बनाने का सारा कार्यक्रम उसी तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए, ये कॉमन सिविल कोड का जो मामला है, ये इलेक्शन वाला गिमिक है। क्योंकि फेल होते गया ना, एनआरसी सीएए का फेल हो गया, किसान वाला किए वो फेल हो गया। तो आप ये करिएगा एक तरफ, तो एनआरसी सीए के लिए जो शाहीन बाग में जो धरना महिलाएं देंगी, तो आपके रक्षा मंत्री कहेंगे कि बटन यहाँ दबाओ और करंट शाहीन बाग में लगे। तो ये आपका क्या एटीट्यूड है? आप विदेश में गए हैं और वहाँ से तीर चला रहे हैं। वो आपका एक मुख्यमंत्री ओबामा को हुसैन ओबामा कहता है, तो आप मुसलमानों को न टारगेट कर रहे हैं, तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ओबामा नहीं लगा रहे हैं उनके नाम में, हुसैन ओबामा कह रहे हैं, बराक नहीं कह रहे हैं, जो आपके मित्र होते थे बराक, उनको भूल गए। तो आपका मंत्री इस तरह की बात कर रहा है, तो आप किस एटीट्यूड से बात कर रहे हैं? आपका मुख्यमंत्री जब इसे आपको कहा, माना किया कि क्यों किया, उसको सैक कर देना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये विविधता का देश है। इसमें मुख्तलिफ मजहब के, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, आदिवासी हैं। सिर्फ ये मुसलमान का सवाल नहीं है। हिंदुओं में कई पंथ हैं, किसी का मुर्दा जलाया जाता है, किसी का गाड़ा जाता है, किसी का शादी का तौर तरीका, प्रॉपर्टी के बंटवारे का तौर तरीका कुछ है। आपका पर्सनल लॉ अलग अलग है। हल आदिवासियों का कैसे बदल दीजिएगा भाई? अच्छा, जैसे कि बार बार बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, हम चाहेंगे कि शॉर्ट में, क्योंकि मुसलमान डरे हुए हैं अब इससे, तो हम चाहेंगे कि शॉर्ट में आप बता दीजिए कि क्या कुछ इसके अंतर्गत आएगा। इसका ये तो पहले उनको ना बताना चाहिए, ये तो कुछ बता नहीं रहे हैं। अभी तक कोई प्रपोजल कंक्रीट रखा है कि हम ये बदलाव करना चाहते हैं? अभी तक कोई प्रपोजल नहीं है। हवा बना रहे हैं, ऐसे ही तीर चला रहे हैं हवा में। देखिए, इनको कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इससे पोलराइज करना है सोसाइटी को, हिंदू मुसलमान करना है और मुसलमानों को डरवाना है। और उनको लगता है कि मुसलमानों को डरवाएंगे तो हिंदू खुश। 3 तलाक, कौन मुसलमान 4 गो शादी करता है? गैर मुस्लिम नहीं करते हैं क्या? पार्टी में कई लोग हैं, इनकी पार्टी में कई लोग हैं, सांसद हैं, जो अगर शादी करने में धर्म आड़े आता है तो मुसलमान बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं और सांसद बने हुए हैं।
तो हमारे कहने का मतलब कि हर समाज का अलग अलग। अब मुसलमानों में देखिए फुफेरी, ममेरी, चचेरी बहन से भी शादी हो सकती है, लेकिन हिंदू तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में छोड़ दीजिए। दक्षिण भारत के अंदर में, आंध्रा में आप चले जाइए और कई राज्यों में आप चले जाइए, तेलुगु जो लोग हैं उनके समाज में अपनी बहन की बेटी से, भांजी से शादी सर्वोत्तम मानी जाती है। मुसलमान में भी वो उसकी मनाही है। तो उनको रोक लीजिएगा क्या कि भांजी से आप शादी नहीं कर सकते हैं? तो हमारे कहने का मतलब कि अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, और संविधान में जब धार्मिक आज़ादी दिया हुआ है तो धार्मिक जो आज़ादी का जो हिस्सा है उसमें कैसे आप अड़ंगा लगा सकते हैं? आपको क्या लगता है, अगर हम सच्चाई से आपसे पूछें कि आपको क्या लगता है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो मुसलमानों को इससे कितना फायदा मिलेगा? अरे भाई, ये तो कह रहे हैं ना, ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं ना, ट्रिपल तलाक का कानून बन गया। कहा कि मुसलमान औरतें काफी खुश हैं। खुश वही हैं जिनका पति वो शायद प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह से समझेंगे इस बात को कि शादी करके और उनको छोड़े हुए हैं, तलाक भी नहीं दिया, शादी करके छोड़े हुए हैं। ये घटनाएं बढ़ गई हैं। इसका सर्वे आया है बजाते, आप ही लोगों ने मीडिया में दिया है कि ट्रिपल तलाक का कानून आने के बाद लोग तलाक तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन औरत को अपने साथ, बीवी को अपने साथ भी रख नहीं रहे हैं, उसको खाना खर्चा नहीं दे रहे हैं। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना फायदेमंद? उसी की चर्चा कर रहे हैं ना। जो कानून पास हो गया, किसी ने तो विरोध नहीं किया, हो गया, सब लोग मान लिए। तो उसका नतीजा क्या हुआ? इसका क्या उपाय है कि शादी भी नहीं करेंगे, तलाक भी नहीं देंगे और उसको अपने साथ रखेंगे भी नहीं? तो ये तो और मुश्किल में न पड़ गई हैं औरतें, कहाँ खुश हैं? ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो उससे सिविल कोड नहीं लागू हो सकता है इस मुल्क में। इतनी विविधता है इस देश में, सब विरोध करेंगे, इवन हिंदुओं में विरोध होगा, ईसाइयों में विरोध होगा। क्या होगा इसका? किसी अगर हमको कुछ पॉइंटर्स में समझना हो, नुकसान ये होगा कि अगर कोई कहता है कि हम ये चीज़ खाएंगे, ये चीज़ नहीं खाएंगे, उसको ज़बरदस्ती खिलाइएगा, उसको थोपिएगा। उसका अपना संस्कृति है, उसकी अपनी रवायत है, वो इसी में पैदा हुआ है, जिया। उससे नुकसान क्या है किसी को? उससे क्या नुकसान है? अगर आदमी अपने समाज के नियमों से जीना चाहता है तो आपको क्या दिक्कत है ये करने से? और सबसे बड़ी बात, कंक्रीट प्रपोजल लेके आइए। ये तो कोई प्रपोजल नहीं, हवा में बात कर रहे हैं। तो देखा आपने क्या कुछ कहा है अली अनवर जी ने। देखिए, साफ कहा है कि सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले आपको कंक्रीट प्रपोजल देना होगा, आपको बताना होगा कि उसके अंतर्गत क्या कुछ चीज़ें आएंगी और उसके बाद फिर इस पर चर्चा होगी, आगे की बात तय की जाएगी। तो देखिए, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।